तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, आपने अच्छा कहा। फिर मुनियों सहित विश्वामित्र जी वहाँ उतर पड़े। जहाँ विश्वामित्र जी आ गए और यह समाचार महाराज जनक को मिला। सिया राम। तब राजा जनक प्रसन्न हो अपने पवित्र मंत्री गुरुदेव और कुछ वीरों तथा ब्राह्मणों एवं स्वजातियों सहित प्रसन्न मन से मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से इस प्रकार मिलने चले। सिया राम। निकट पहुँच पाँव पकड़कर प्रणाम किया तो विश्वामित्र ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक जी ने सब ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जाने आनंदित हुए। सिया राम। तब बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए विश्वामित्र जी ने राजा जनक को अपने निकट बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम लक्ष्मण भी आ गए, जो फुलवारी देखने गए थे। सिया राम। जिनका सावला और गोरा शरीर तथा किशोर अवस्था थी, जिन्हें देखते ही नित्य सुखी हो जाते थे और जो अपनी शोभा से समस्त संसार के चित्त को चुरा लेते थे। तब श्री रामचंद्र जी आए। तब सब लोग उठे खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बैठा लिया। सिया राम। दोनों भाइयों को देखकर सब लोग सुखी हो गए, शरीर पुलकित हो गया और सबके नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी की मधुर और मनोहर मूर्ति को देखकर जनक विदेह हो गए। सिया राम। तब अपने को प्रेम मग्न जानकर स्थिर बुद्धि वाले राजा जनक ज्ञान का आश्रय लेकर मुनि विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर गदगद हृदय से यह वाणी बोले। सिया राम। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के तिलक हैं या राजकुल पालक हैं, अथवा जिसे ब्रह्म को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, क्या वही ऐसे शरीर धारण करके आए हैं। सिया राम। क्योंकि मेरा जो सहज वैराग्य वाला मन है, इन्हें देखकर वैसे ही मोहित हो रहा है जैसे चकोर चंद्रमा के लिए। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, इस कारण हे नाथ कहिए और कोई दुरावना कीजिएगा। सिया राम। इन्हें देखते हुए मन में विशेष प्रेम हो गया है और मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग रहा है। तब विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने यह अच्छा ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। सिया राम। संसार में जितने भी प्राणी हैं, ये सबको प्रिय हैं। मुनि की यह वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराने लगे। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। सिया राम। राम लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। इन्हें संग्राम में राक्षसों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। संसार इसका साक्षी है। सिया राम। तब राजा जनक ने कहा, हे मुनिदेव, आपके चरणों को देखकर मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। हे सावले और गोरे सुंदर दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सिया राम। इनकी इस पर प्रीति ऐसी पवित्र है जो मन को मोहित करने वाली है और कहीं नहीं है। इतना कहकर जनक के प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, सुनिए, इनका पर इस पर के स्नेह वैसा ही स्वाभाविक है कि जैसे ब्रह्मा और जीव का स्नेह होता है। सिया राम। राजा जनक बारंबार श्री रामचंद्र जी की ओर देखते शरीर में पुलकया मान हो गए और उनके हृदय में अधिक आनंद और उत्साह होता रहा। तब मुनि विश्वामित्र की बड़ाई कर चरणों में सिर
झुकाकर अपने नगर लेवा कर चले सिया राम। और उस सुंदर गृह में जो सब समय में सुखदायक था, वहाँ ले जाकर राजा जनक ने उनको वास दिया। फिर सब प्रकार से उनकी पूजा और सेवा करके विदा हो अपने महल को चले गए सिया राम। उधर जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे, तब एक पहर दिन बाकी रहा सिया राम। उसी समय लक्ष्मण जी ने हृदय में बड़ी लालसा हुई कि जनकपुर को देखे आए, परंतु भाई का भय और मुनि के संकोच से वे प्रकट रूप से कह नहीं सकते थे, मुस्कुराते ही रहे सिया राम। तब अनुज के मन की ऐसी बात को जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त बतसलता ने जोर मारा, तो गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही नम्र शब्द में सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले सिया राम, हे नाथ लक्ष्मण जी, नगर को देखना चाहते हैं, किंतु आपके संकोच एवं डर से प्रकट नहीं कर सकते हैं। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखलाकर तुरंत ले आऊं सिया राम। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, भला तुम क्यों ना तिथि की रक्षा करोगे। हे तात, तुम धर्म सेतु पालक और प्रेम के बस में रहने वाले तथा अपने सेवकों को सुख देने वाले हो सिया राम। हे सुख के धाम, दोनों भाई जाकर नगर को देख आओ और अपने सुंदर मुख दिखाकर सबके नित्य को सफल करो सिया राम। तब मुनि के कमलवत् चरणों की वंदना करके संसार के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। उनकी शोभा को देखकर नगर के बालक उन्हें नित्य मनमोहक दोनों भाइयों के साथ जा लगे सिया राम। कमर में पीताम्बर धारण किए, फेंट में तरकस कसे और हाथ में सुंदर धनुष बाण लिए, शरीर के योग्य शोभा देने वाले केसर का सुगंधित चंदन लगाए, श्याम और गौरवणी की मनोहर जोड़ी शोभमान हो रही थी सिया राम। सिंह के से कंधे और विशाल भुजाएं तथा हृदय पर नागमणि की माला पड़ी हुई थी। सुंदर श्रवण और कमल वृत्त नेत्र तथा मनोहर चंद्रमा सा मुखारविंद दर्शन करते तीनों पाप नष्ट हो जाते थे सिया राम। कानों में स्वर्ण के फूल ऐसे कुंडल शोभा दे रहे हैं, मानो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी सुंदर चितवन और श्रेष्ठ सुंदर भौहें तथा तिलक की रेखाएं मानो शोभा की मर्यादा हैं सिया राम। सुंदर मस्तक पर चमकती चौगसियाँ चढ़ाऊ टोपी शोभमान है और काले चिकने घुंघराले बाल हैं तथा नख सिख पर्यटन सुंदर दोनों भाई सब अंगों से शोभमान हैं सिया राम। तब ऐसे राजपुत्र नगर देखने आए हैं। जब यह समाचार पुरवासियों को मिला तो वे अपने घर का सारा कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने लगे हों सिया राम। तब ऐसे स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सब अपने नेत्रों का सुख पाकर सुखी हो गए। स्त्रियां महल के
झरोखों में लगकर विशेष अनुराग से श्री रामचंद्र जी के रूप को देखने लगी सिया राम, और एक दूसरे से प्रेम युक्त ऐसी वाणी कहने लगी कि हे सखी, इन्हें तो अनेकों कामदेव को जीत लिया है। देवता, दैत्य और मनुष्य में भी ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं आई सिया राम। चतुर्भुज विष्णु और चंद्रमुख ब्रह्मा और निकट भेष वाले श्री रामचंद्र जी 5 मुख वाले हैं। संसार में देवताओं में ऐसा कोई नहीं है कि हे सखी, जिनसे इनकी शोभा की समानता की जावे सिया राम। देखो, किशोर अवस्था में ही सुषमा के सदन और शोभा के धाम श्याम और गौराण के दोनों भाई ऐसे हैं कि इनके अंग प्रत्यंग पर मानो करोड़ों कामदेव न्योछावर हो रहे हैं सिया राम। हे सखी, भला कहो तो सही कि शरीर धारियों में ऐसे कौन हैं कि जो इस रूप को देखकर नामोहित हो जावे। तब कोई सखी प्रेम सहित मीठी वाणी में बोली, हे सयानी, जो मैंने सुना है वह भी तो सुनो सिया राम। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। यह चौड़ी राजे हंसों के समान बहुत ही सुंदर हैं। ये मुनि विश्वामित्र यज्ञ की रखवाली करने वाले हैं, जिन्होंने युद्ध में अजय राक्षसों को मारा है सिया राम। इनमें जिनका सांवला शरीर है और सुंदर कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, और जो मारीच और सुबाहु के अहंकार को नाश करने वाले हैं, तथा जिनके हाथ में धनुष बाण और वह सुख की खानी कौशल्या के पुत्र हैं, इनका नाम है रामचंद्र है सिया राम। और जो किशोर अवस्था के गौरावड़ सुंदर भेष बनाए हाथ में धनुष लिए राजा के पीछे पीछे चल रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं। हे सखी, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता सुमित्रा है सिया राम। वे दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके मार्ग में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या को तार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर एक ने कहा, यह वर तो श्री रामचंद्र जी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा इन्हें देख लें तो अपने प्राणों को त्याग कर हट से इनके ही साथ विवाह कर देंगे सिया राम। किसी ने कहा कि इनको राजा ने पहचाना है और मुनि सहित इनका सम्मान भी किया है, परंतु विधि बस राजा शायद अपना प्राण नहीं त्याग सके और हट से आज्ञा को ही भजेंगे सिया राम। किसी ने कहा, सुनो, यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि सबको उचित फल देने वाला है, तो हे सखी, इनमें संदेह नहीं है कि यह वर श्री जानकी जी को ही मिलेगा सिया राम। यदि विधाता बस ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृत्य हो जाएं। हे सखी, हमको इनसे और भी अधीरता है कि भला इस नाते से ये कभी कभी यहाँ आवेंगे तो सही सिया राम। नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। यह मिलाप तो तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म के अनेक पुण्य उदय होवें सिया राम। तब एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने अच्छा कहा, यह विवाह सबको हितकारी होगा। कोई कहती है महादेव जी का धनुष बड़ा है और इस सांवले बालक कोमल शरीर है सिया राम। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी ने मीठी वाणी में कहा, हे सखी,
कोई कोई इन्हें ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं किंतु प्रभाव बहुत बड़ा है सिया राम। क्योंकि जिनके चरण कमलों की धूलि को स्पर्श करके बड़ी पापनी अहिल्या मुक्त हो गई, वे क्यों बिना शिव जी का धनुष तोड़े रहेंगे। यह विश्वास कभी भूल कर भी नहीं त्यागना चाहिए सिया राम। जिस ब्रह्मा ने जानकी को इस प्रकार रचकर बनाया है, उन्हें विचार कर इस सावले वर को भी रचा है। इनके वचन सुनकर सब स्त्रियां हर्षित हो मीठी वाणी से कहने लगीं कि हे सखी, ऐसा ही हो सिया राम। इस प्रकार सुंदर मुख और कटीले नेत्र वाली सब स्त्रियां अपने मन में प्रसन्न हो फूली नहीं समाती और प्रभु पर फूलों की वर्षा करती। और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ ऐसी ही परम आनंद होता है सिया राम। जब दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा में गए जहाँ स्वयंवर भूमि की रचना हुई, तब वहाँ देखा कि लंबा चौड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिस पर गचदार सुंदर पवित्र वेदी बनाई गई है सिया राम। उनके चारों ओर राजाओं के लिए स्वर्ण जटिल बड़े बड़े मंच बने हुए हैं कि जहाँ राजा लोग आकर बैठे। उनके पीछे चारों ओर अन्य समुदाय के लिए भी आसपास बहुत ही सुंदर मंडलकार माचन बने हैं सिया राम।